हाँ हाँ, इसमें कर्मधारय में कहाँ, कौन से में, कौन से में पूछा है कौन सी परीक्षा में पूछा है, वो तो मैं समझ गया है। अरे व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, लेकिन द्वंद्व में कैसे आएगा खुद बताओ ना। हाँ, द्वंद्व क्या कहता है, द्वंद्व क्या कहता है, पूर्व पद संख्यावाची, दोनों पद संख्यावाची नहीं होगा। 31, 1 और 30, इकतीस 1 और 30 दोनों पद संख्यावाची यहाँ हो रहा है ना। और द्वंद्व की विशेषता क्या है, द्विगु की विशेषता क्या है, द्विगु में लिया है कि द्वंद्व में लिया है, किसमें बोल रहे हैं, द्वंद्व में तो आएगा ही नहीं, वो किसी भी स्थिति में नहीं आएगा द्वंद्व में। हाँ, और जुड़ा है इसीलिए ले लिया, नहीं होगा ही नहीं उसमें, द्वंद्व तो जाएगा ही नहीं भाई। द्वंद्व में एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए पद। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ठीक है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ो, उसके पीछे नहीं दौड़ना है, और वो मान के चलो वो कर्मधारय में ही आएगा, है ना। चलो, अब सबसे पहले कल मैंने मुहारा बताया था आप लोगों को, दोनों नहीं देगा, और दोनों देगा तो देख लेना अपने हिसाब से, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय क्या दिमाग चलता है, जब छोड़ देना। हाँ, या जनरली उसको कोशिश करना कि कर्मधारय में ही लेना, हो सके बाद में संशोधित तो सुधर जाए, क्योंकि आप नियम खुद लगा के देखो ना, वो कर्मधारय में ही जाएगा। ठीक है, चलो, तो कल हमने मुहावरा देखा था। अच्छा, विराम चिन्ह में कोई डाउट तो नहीं है, है? चलो, तो मुहावरा की विशेषता बताओ भाई, मैं कल 8-10 पॉइंट कल बताया था मुहावरे की विशेषता। चलो मनहर बोलो। लेकिन उसको दूसरे ढंग से बताया था मैंने। ठीक है, शाब्दिक अर्थ प्रकट न कर, लाक्षणिक और विशेष अर्थ को प्रकट करता है, ठीक बात। और हाँ, सार्वभौमिक होता है, ठीक। देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, मुहावरे बदलते रहते हैं, ठीक। और मुहावरा क्या होता है, लिखित होता है, ठीक। और 1-2 पॉइंट और बचा है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन बढ़ जाएंगे आगे। और क्या होता है बताओ। मुहावरों का उद्देश्य क्या है, मुहावरों का उद्देश्य क्या है, साहित्य में चमत्कार उत्पन्न करना। मुहावरों का संबंध किसी भी अनुभव से होता है क्या, नहीं, मुहावरों का किसी भी अनुभव से संबंध नहीं होता। जैसे लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति का संबंध अनुभव से होता है, वो अनुभव से उपजे हुए रहते हैं। हाँ, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर हम देखते हैं मुहावरा। अब मुहावरा में आगे बढ़ते हैं। कल बहुत सारा हमने देख लिया था, कहां तक लिखे थे लास्ट बताओ। आंखों का काजल चुराना था क्या, अच्छा, आग लगने पर कुआं खोदना। 25 तो लिखवा चुका था कल, वाह, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आग लगने पर कुआं खोदना, कहाँ चला गया यार। उसके पहले देखे तो क्या है, और उसके पहले हाँ हाँ, आग बबूला होना, आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक ठीक, आगे चलो। हाँ, अगला देखो, आटा गीला होना, आटा गीला होना, ठीक, लिखते चलो, उसके बाद एक साथ सबको मैं लिख देता हूँ पहले, फिर अर्थ बताऊंगा। यही चीज क्या है, वहां लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, पीपीटी बना है लेकिन, है ना। अब कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। आड़े हाथों लेना, कोशिश रहेगा जिसको निपटाते हैं खत्म करेंगे।